राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे संस्कारी संध्या चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष द्वादशी को श्राद्ध कर्म पिंडदान तर्पण कैसे करें। चलिए और जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। 29 सितंबर 2024 के दिन पितृपक्ष का 12वां दिन या द्वादशी श्राद्ध तिथि रहेगी। पितृपक्ष के दौरान पितरों की शांति के लिए तर्पण व श्राद्ध कर्म जरूरी माने गए हैं। जाने पितृपक्ष के 12वें दिन पितरों का श्राद्ध किस समय में करना शुभ रहेगा। हर साल पितरों की शांति के लिए पितृपक्ष के दौरान तर्पण, पिंड दान व दान आदि कार्य किए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितर पृथ्वी पर आते हैं। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए श्राद्ध कर्म करना महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृ शांति के लिए श्राद्ध को सही तिथि व विधि के साथ करने का विधान है। आज रविवार को पितृपक्ष का 12वां दिन रहेगा। आइए जानते हैं पितृपक्ष के 12वें दिन या द्वादशी तिथि पर श्राद्ध करने का समय। पितृपक्ष का 12वां दिन आज 29 सितंबर के दिन पितृपक्ष का 12वां दिन या द्वादशी तिथि श्राद्ध रहेगा। पंचांग अनुसार पितृपक्ष की द्वादशी तिथि पर इस उत्तम समय में करें श्राद्ध। द्वादशी तिथि प्रारंभ सितंबर 28, 2024 को दोपहर के 2:49 बजे। द्वादशी तिथि समाप्त सितंबर 29, 2024 को शाम के 4:47 बजे। कुतुब मुहूर्त 11:47 से 12:35। द्वादशी श्राद्ध कैसे करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नानादि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें। पितृस्थान को गाय के गोबर से लीप कर और गंगाजल से पवित्र करें। महिलाएं स्नान करने के बाद पितरों के लिए सात्विक भोजन तैयार करें। श्राद्ध भोज के लिए ब्राह्मणों को पहले से ही निमंत्रण दे दें। ब्राह्मणों के आगमन के बाद उनसे पितरों की पूजा और तर्पण कराएं। पितरों का नाम लेकर श्राद्ध करने का संकल्प लें। जल में काला तिल मिलाकर पितरों को तर्पण दें। पितरों के निमित्त अग्नि में गाय का दूध, घी, खीर और दही अर्पित करें। चावल के पिंड बनाकर पितरों को अर्पित करें। ब्राह्मण को पूरे सम्मान के साथ भोजन कराएं। अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा दें। इसके बाद आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा करें। श्राद्ध में पितरों के अलावा कौआ, गाय, कुत्ते और चींटी को भोजन खिलाने का विधान है। लोग ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, लेकिन जानकारी न होने से वे भोजन में ऐसी चीजें परोस देते हैं जिससे पितर नाराज हो जाते हैं। इन दिनों पितृपक्ष चल रहा है। 17 सितंबर से शुरू हुआ पितृपक्ष 2 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा। आमतौर पर 15-16 दिनों तक होता है, जो भाद्रपदा पूर्णिमा से लेकर अश्विन अमावस्या तक चलता है। मुख्य रूप से पितृपक्ष मृत पूर्वजों के सम्मान, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने और मोक्ष प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। इन दिनों लोग अपने पितरों को सम्मान देने के लिए उनका श्राद्ध और तर्पण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में पूर्वज धरती पर आते हैं और पितरों के लिए तर्पण करने वाले परिवारों को आशीर्वाद देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पितृपक्ष में पितरों का तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि किया जाता है। मान्यता है कि पितर इस दौरान पृथ्वी पर आते हैं। ऐसे में लोग अपने पूर्वजों का आशीर्वाद पाने के लिए उन्हें तृप्त करते हैं। इस दौरान ब्राह्मणों को लोग भोजन भी कराते हैं ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिले, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो और वे प्रसन्न होकर यहाँ से लौटें। मान्यता है कि पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराने से शुभ होता है, लेकिन भोजन में क्या देना चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखना जरूरी होता है। इस दौरान कुछ चीजों को भूलकर भी उनकी थाली में नहीं परोसनी चाहिए। खासकर 2 तरह की सब्जियां तो बिल्कुल भी नहीं खिलानी चाहिए। पितृपक्ष में कौन सी सब्जी नहीं खिलानी चाहिए।
पितृपक्ष में यदि आप ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराते हैं तो यह अधूरा माना जाता है। ऐसे में श्राद्ध भी पूरा नहीं होता है। ऐसी मान्यता है कि जब आप श्राद्ध के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो वह सीधा पितरों तक पहुंचता है। आप भी ब्राह्मणों को भोजन कराने का सोच रहे हैं तो सब्जी खरीदते समय पत्ता गोभी और कुम्हड़ा की सब्जी ना खरीदें और ना ही पकाएं। कुम्हड़ा को कोहड़ा, कद्दू, पेठा, एशगाड आदि भी कहते हैं। आयुर्वेद में बेशक कुम्हड़ा के पौधे को औषधीय माना गया है, लेकिन पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मण भोज में इन दोनों ही सब्जियों को शामिल करना शुभ नहीं होता है। इन सब्जियों को पितर ग्रहण नहीं करते। वे नाराज होकर वापस लौट सकते हैं। ऐसे में श्राद्ध कर्म के दौरान इन्हें खाने या खिलाने से बचाना ही चाहिए। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को क्या खिला सकते हैं? ब्राह्मणों को भोजन कराएं तो उड़द की दाल, गाय के दूध से बनी खीर, तोरई की सब्जी आदि खिला सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व खूब सारा कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।